मृत्यु के 1.5 साल बाद मनमोहन सिंह निर्दोष साबित हो गए। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार भारत के प्रधानमंत्री, आरबीआई के गवर्नर, महान शिक्षाविद, यूजीसी के चेयरमैन, वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार और अन्य जो विशेषण उनके साथ जुड़े हुए हैं। लंबी चर्चा होगी, आइए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्दोष साबित किया, जबकि निधन उनका 26 दिसंबर 2024 को हो गया था। कोल आवंटन घोटाला, एक बड़ा घोटाला हुआ था। बड़ी चर्चा हुई थी कि भैया सब कोयले बेच दिए, सब नीलाम कर दिए कंपनियों को। उसके लिए नीलामी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, बोली नहीं लगाई गई और सब जिसको चाहा उसको बेच दिया। बड़ा माल खाए सब। बहरहाल यह मामला चला और देखा जाए तो इस मामले में कैग की रिपोर्ट यदि हम बात करें तो उसने कहा था कि 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सरकार ने नीलामी की बोली न कराकर जिसे चाहा मनमाने ढंग से दे दिया और 1993 से 2010 के बीच जितना कोयला आवंटन हुआ था उसे सुप्रीम कोर्ट ने सब निरस्त कर दिया। अब मामला चल रहा था। 2014 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया। 2 बार क्लोजर रिपोर्ट लगाया सीबीआई ने, लेकिन विशेष कोर्ट ने इस मामले में मनमोहन सिंह को समन जारी किया और सुनवाई जारी रही। अब यह चूंकि कानूनी पेच के मामले हैं, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी समन जारी करना, केस की सुनवाई करना लगा होगा जज को कि इस मामले में सीबीआई तो कर दिया, लेकिन सीबीआई से बड़ा है कोर्ट, विशेष न्यायाधीश। उन्होंने जो समन जारी किया उसके बाद यह मामला गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यह होते होते बेचारे मनमोहन सिंह काजल की कोठरी में फंस गए और जो भी काजल की कोठरी में जाएगा उसको कोई न कोई लीक तो लगेगी ही। जैसा कि आपने सुना होगा, काजल की कोठरी में कैसे हो सयानो जात। आगे की लाइन आप पूरा करिएगा, विशेषज्ञ हैं। तो इस मामले में 2004 और 9 के बीच सरकारी कोल खदानों के ठेके बिना नीलामी के निजी कंपनियों को दिए जाने के आरोप जो लगाए गए थे, इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने क्लोजर रिपोर्ट लगाया, लेकिन सेशन कोर्ट जो स्पेशल जज हैं उन्होंने नहीं माना। अंत में आज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे माल्या बागची और बी मोहना न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने, 3 जजों की पीठ ने यह निर्णय दिया कि जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाया था वह सही था। इसके बाद स्पेशल जज ने नियमों की अनदेखी करके समन जारी किया। यह विधि सम्मत नहीं था, इसलिए उस समन को निरस्त किया जाता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह इस पूरे मामले में उन्हें कहीं से दोषी ठहराया नहीं जा सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह अंतिम बार जब पहुंचे थे राज्यसभा में तो उनके आंसू देखने लायक थे और उन्हें देख करके हमारे प्रधान सेवक तो बहुत बड़े कलाकार भी हैं और दिल भी इनका बहुत बड़ा है। 56 इंच का सीना तो ही है, लेकिन दिल भी बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा है। रोते बहुत हैं। मुलायम सिंह यादव के मरने के बाद भी फपक फपक करके हमारे प्रधान सेवक बहुत रोए थे और मरणोपरांत मुलायम सिंह यादव को उन्होंने पद्म पुरस्कार से नवाजा था। हमारे प्रधानमंत्री की यह दरिया दिली। मनमोहन सिंह के बारे में इन्होंने कहा था, मनमोहन सिंह रेन कोट पहनकर स्नान करते हैं बाथरूम में। अब यह भी था, मनमोहन सिंह के नाखून के बराबर भी इनकी औकात नहीं है। देखा जाए विद्वता के सवाल पर, अरे अगर कोई नहीं बोल रहा है, पंडित सोई जो गाल बजाने वाला ही अच्छा पंडित कहा जाता है, और जो बेचारे विद्वान हैं, मंत्र धीरे धीरे बोल रहे हैं, उनको गाल बजाने वाला हरा देगा और लोग कहेंगे अरे बस बस यही असली पंडित है। ऐसे ही मनमोहन सिंह का हाल था। मनमोहन सिंह ने काम बहुत किया और आर्थिक क्षेत्र में जो देखा जाए उनके योगदान को देश हमेशा याद करेगा। बहुत से मामले हैं, आज उन मामलों की चर्चा करने का समय नहीं है, अलग से किया जाएगा। लेकिन सच में मनमोहन सिंह भारत रत्न के हकदार हैं, जिसकी कोई चर्चा कर नहीं रहा है। अब आज के इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद एक आवाज़ उठनी चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को
भारत रत्न दिया जाना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत अंतिम समय में बहुत पीड़ा व्यक्त किया था। किसान आंदोलन पर भी उन्होंने बोला था और यह भी बोला था कि किस तरह से हमारी पंजाबी कौम के बारे में खराब बात कही गई, इसे लेकर के वे बड़े व्यथित थे और भीतर तक उन्हें पीड़ा थी। कुल मिलाकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दिया है। हम भी प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन प्रसन्नता और भी होती जब उनके जीते जी, जब वो होशो हवास में थे, सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय आया होता और उस सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को क्लीन चिट दिया होता और जो विशेष कोर्ट ने समन जारी किया था उसे अवैधानिक घोषित करते हुए, विधि विरुद्ध मानते हुए उसे निरस्त किया होता तो खुशी और भी होती और डॉक्टर मनमोहन सिंह अंतिम सांस प्रसन्नता और डिग्निटी के साथ लेते कि अब मैं कोई कलंक लेकर के नहीं जा रहा हूँ। दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है बताइएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आपकी क्या धारणा है, आप उसे भी बताइएगा और इस वीडियो के बारे में जो भी आप कमेंट करेंगे हम उसे सिरोधार्य करेंगे और आप जो सुझाव देंगे उसे भी मैं ग्रहण करूंगा। अगर कोई चूक होती है तो उसे भी सुधारने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। देश विदेश से जुड़े हुए तमाम मित्रों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से प्रणाम, नमस्ते, बहुत बहुत बधाई।